श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को हरतालिका तीज की पूजा केले के मंडप फुलेरा के साथ सरल पूजा विधि में आप सभी को शेयर कर रही हूँ। साथ ही बहुत सारे लोग तस्वीर के साथ फोटो के साथ पूजा करते हैं, शिवलिंग नहीं बना पाते या उनके यहाँ शिवलिंग नहीं है तो कैसे पूजा करें। और अगर आप शिवलिंग बना के भी पूजा करना चाहते हैं या आपके घर में शिवलिंग है तो भी आप पूजा जरूर कर सकते हैं। पूरी विधि मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। और कैसे हमें सुहाग लेना चाहिए, कितने बजे हमें पूजा करना है, जो मैं आपको पूजा शेयर कर रही हूँ, ये भी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। तो पूजा सामग्री आप सभी देख लीजिए। श्रृंगार का सामान फल है और मैंने घर में ही भोग लड्डू तैयार किया हुआ है। साथ ही फुलेरा बन चुका है, केले का मंडप तैयार है। आप अगर सरल पूजा विधि कर रहे हैं तो केले का मंडप और फुलेरा जरूर से जरूर बनाइएगा। फुलेरा बनाने की विधि भी मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने शेयर कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम लाल कपड़ा चौकी पर बैठाएंगे और शंकर माता पार्वती की तस्वीर रखेंगे। और हमें कलश जरूर रखना है। आप सरल पूजा विधि भी कर रहे हैं तो कलश जरूर रखिए। आम के पत्तों का पल्लव जो होता है उसे आपको रखना है। उसे भी टीकाकरण आपको पीला चंदन लाल रोली से कर लेना है। और हमें जो है कलश जरूर से जरूर रखना है। और अगर आपने घर में शिवलिंग रखे हैं तो आप शिवलिंग रख लीजिएगा चौकी पर और उन्हें भी पंचामृत से शुद्ध जल से स्नान करा लीजिएगा। अगर आपको मिट्टी के शंकर जी पार्वती जी मिल जा रहे हैं तो उन्हें भी स्थापित करिएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता तो वो सरल पूजा विधि करना चाहते हैं तो मैं उनके लिए भी आसान विधि शेयर कर रही हूँ। आप दोनों तरीके से पूजन कर सकते हैं। तो कलश हमें इस तरीके से तैयार करना है। चावल का प्लेट रखना है, उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे। अगर आप नारियल रखना चाहते हैं तो जल भरा नारियल भी रख सकते हैं, नहीं तो आप नारियल का भोग जो है भगवान शिव माता पार्वती के पास रख सकते हैं, क्योंकि जो नारियल होता है वह भगवान कार्तिकेय का प्रतीक होता है। तो हमें जल भरा नारियल देखिए जरूर रखना चाहिए। साथ ही गणेश भगवान की मूर्ति रखे होंगे तो उसे भी आप स्थापित कर लीजिएगा। शिव परिवार के साथ पूजन करिए। हाथ में 3 बार जल लेके शुद्ध हो जाइए अपने आप को और उसके बाद संकल्प ले लीजिएगा पूजा का कि आप हरतालिका तीज व्रत की पूजा कर रहे हैं। चौकी इसी प्रकार से आपको तैयार करना है। फुलेरा के नीचे ही शंकर माता पार्वती या पार्थिव शिवलिंग जो शिवलिंग रखेंगे उन्हीं के नीचे होना चाहिए। फुलेरा जरूर से जरूर बना लीजिएगा। फिर आप पंचामृत से स्नान करा लीजिए। अगर आप पार्थिव शिवलिंग या शिवलिंग रखे हैं तो उन्हें भी आप पंचामृत से स्नान, शुद्ध जल गंगा जल से स्नान जरूर से जरूर करा लीजिए। उसके बाद तस्वीर को अच्छे से पोंछ लीजिए। पूजा का समय आपका प्रदोष काल का होगा। जो यह विधि मैं शेयर कर रही हूँ ये आपको शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में पूजा करना होगा। फिर हम कलश की पूजा कर लेते हैं। पीला चंदन लाल डोरी लगाएंगे और शंकर जी को लाल डोरी नहीं लगती है, आप सिर्फ पीला चंदन अक्षत इत्र लगाइएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर दीपक भी रखेंगे और माता पार्वती को हमें, अगर आपका सिंदूरा होगा जो विवाह वाला सिंदूरा होता है आपके पास होगा तो आप उसे पूजा के समय जरूर रखिएगा वहां पर और उसी से सुहाग जो है माता पार्वती को दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे अक्षत इत्र और जनेऊ हम भगवान शिव को और गणेश भगवान को चढ़ाएंगे। मौली चढ़ाएंगे। अगर आप साड़ी चढ़ाना चाहते हैं तो साड़ी का जोड़ा भी श्रृंगार के सामान के साथ चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप श्रृंगार का सामान सिर्फ सरल विधि चढ़ाना चाहते हैं तो आप सरल विधि से श्रृंगार का सामान सिर्फ चढ़ा दीजिएगा माता पार्वती को। और उसके बाद आपको तैयार होकर के पूरा विधि विधान से शाम को पूजा करना है। आप अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा। सुबह की पूजा आप संक्षिप्त कर लीजिएगा, जो कि 6:30 बजे के 8 बजे के बीच में आपको सुबह की पूजा करनी है। तो आप शिव मंदिर में या घर के मंदिर में पूजन जरूर कर लीजिएगा और शाम की पूजा इस तरीके से विधि से करिएगा। फिर गणेश भगवान को जनेऊ मौली सभी वस्त्र के रूप में, कलावा के रूप में हम उन्हें पहनाएंगे। और भोग में आप कुछ भी बना सकते हैं, खीर या मालपुआ या लड्डू या जो भी आप बना सकिए। गुजिया बहुत सारे लोग बनाते हैं तो घर का कोई रसोई घर का भोग जरूर तैयार करिएगा और साथ में अगर मिष्ठान ऋतु फल जरूर कर लीजिएगा। भगवान शिव को बिल्वपत्र और जो है 7 प्रकार की पत्तियां अगर आपको मिल जाएगी तो शिवलिंग पर जरूर अर्पित करिएगा, कोई कामना होगी। और फुलेरा में आपको 5 प्रकार की पत्ती लगानी है, जिससे आपकी कोई कामना हो तो आपकी पूर्ण हो। तो शिवलिंग पे आपको 7 प्रकार की पत्ती अर्पित करनी है, फुलेरा में 5 प्रकार की पत्ती आपको अर्पित करनी है। और माता पार्वती को सिंदूर लगाना है और इस तरीके से सिंदूर लगाने के बाद आपको जो है सिंदूरा वहीं पर रख देना है। और हरतालिका तीज पूजा की व्रत की कथा की पुस्तक भी हम पूजा कर लेंगे।
और यहाँ पे हम लंबी बाती का दीपक जलाएंगे घी का, और वो दीपक हमें कलश के ऊपर रखना है। मेरे पास श्रीफल नहीं है, तो आप श्रीफल अगर आपको प्राप्त हो जाए, जल भरा नारियल, तो आप जल भरा नारियल जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा, क्योंकि वो भगवान कार्तिकेय का पान का पत्ता और सब परिवार सुपारी जो होती है वो, लौंग इलायची भी आप जरूर चढ़ाइएगा। और उसके बाद ऋतु फल आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, और फल मिष्ठान भोग कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लड्डू बनाया हुआ था, और आप चाहे तो कुछ भी, जो भी आपको हलवा खीर जो भी बनाना चाहें। और रात में माता पार्वती के लिए जरूर से बना के रसोई घर में रखिएगा, और एक गिलास पे पानी ढक के रखिएगा। साफ स्वच्छ रसोई घर को कर लीजिएगा, 12 बजे के बाद बना के अपने रसोई घर में जरूर रखिएगा। अब हम श्रृंगार का सामान चढ़ा देते हैं, तो आप ब्लाउज का पीस भी चढ़ा सकते हैं। अगर पहली बार आप व्रत कर रहे हैं तो आप साड़ी का जोड़ा जरूर चढ़ाइए, और अगर आपको संभव हो तो बिछुआ की एक जोड़ी भी चढ़ाइएगा, और माता पार्वती को स्पर्श करा के उनके बगल में रख दीजिएगा। ये सभी पूजा की सामग्री आपको अगले दिन हटानी है। जैसे कि भोग अगर आप देना चाहें तो परिवार के लोगों को भोग बांट सकते हैं, लेकिन श्रृंगार का सामान आपको अगले दिन हटाना है। जब आप व्रत का पारण करेंगी तो आप श्रृंगार का सामान और आपको अन्न का दान, दक्षिणा, ये सभी ब्राह्मण को देना होगा। उसकी भी वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे शेयर किया है, आप उसे भी देख सकते हैं कि हमें पारण कैसे करना है। पारण भी हमें सही समय और सही विधि से करना चाहिए, सुबह पूजन करने के बाद। तो यहाँ पे अब हम धूप बत्ती दिखा देते हैं भगवान शिव और माता पार्वती को, और उसके बाद जो है दीपक दिखा देंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पुस्तक। पुस्तक पढ़ने से पहले हमें हाथ में अगर भिगोया हुआ चना है या अक्षत है, पुष्प लेके हमें हरतालिका तीज व्रत का कथा का पुस्तक हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद ही हमें जो है अपना जल फिर से घुमा के गिराना चाहिए, और जब हम फल भोग लगाएंगे तो भी हम जो है घुमा के आचमनी ज़रूर करेंगे। भोग लगाते समय, दीपक जलाते समय और आरती करते समय आचमनी हमें ज़रूर करना चाहिए। और इस तरीके से देखिए, केले का मंडप फुलेरा ज़रूर बना लीजिएगा। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो वैसे तो शिवलिंग देखिए घर में सबके होने चाहिए, और अगर हैं तो आप चौकी पर रख के उनकी भी विधि विधान से पूजन कर लीजिएगा। अगर आपको मिट्टी के शंकर पार्वती जी मिल जाएंगे तो उनकी भी पूजन इसी चौकी पर रख के कर लीजिएगा। जिनके पास नहीं है मैं उनके लिए भी शेयर कर रही हूँ, और सरल विधि से बहुत सारे लोग बाहर होते हैं घर के, जो उन्हें नहीं प्राप्त हो पाते, तो वो सरल विधि से इस तरीके से पूजन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप हरतालिका तीज की व्रत की कथा पढ़ेंगे। कथा आप उच्च स्वर में पढ़ेंगे, आवाज़ आपकी गूंजनी चाहिए, और जितने लोग हैं घरों में कानों में उनकी आवाज़ भगवान शिव की कथा का जरूर से जरूर जाना चाहिए। उसके बाद परिवार के सभी बच्चों से, पति से, जो भी लोग हैं, 5 प्रकार की पत्ती फुलेला पर लगवाइए, और 7 प्रकार की पत्ती शिवलिंग और शिव भगवान के ऊपर जरूर अर्पित करवाइएगा। उसके बाद अक्षत और पुष्प समर्पित कर दीजिए कथा होने के बाद। उसके बाद फिर आचमनी घुमा दीजिए। अब उसके बाद हम करेंगे आरती। आरती करने के बाद हमें क्षमा प्रार्थना करना है, और माता पार्वती से हमें सुहाग लेना है। सुहाग कम से कम हमें 3 बार जरूर से जरूर लेना चाहिए। डमरू हो तो डमरू भी घंटी जरूर बजाइएगा। आरती करते समय हमें उठ के आरती करना है। फिर हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करना है, ताकि हमारी कोई पूजा पाठ में कोई त्रुटि हो तो हे मेरे महादेव, हे मेरे माता पार्वती, मुझे क्षमा करें। और इस तरीके से हम पूजन करने के बाद आसन उठा के 2 बार जल आसन के नीचे गिराएंगे, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। उसके बाद आसन अपने स्थान पे रख के अपने पति का चरण स्पर्श जरूर से जरूर करें, क्योंकि ये पति के लिए व्रत होता है, दीर्घायु के लिए व्रत होता है। तो उनसे चरण स्पर्श उनका जरूर कराएं, और उनको भी बोले कि भगवान शिव माता पार्वती को सके तो प्रणाम कीर्तन भगवान शिव का जरूर गाइए। और आप जो है रसोई घर में अपने रात्रि के लिए भगवान माता पार्वती के लिए भोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ व्रत से जुड़ी जानकारी मैं आप सभी को शेयर करती रहती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।